आईवीएफ से सिर्फ ट्विंस ही आते हैं क्या? ये क्वेश्चन मुझे बहुत पेशेंट पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो आइए जानते हैं 5 ऐसी चीज जो आपको पता होनी चाहिए आईवीएफ और ट्विंस के बारे में। सबसे पहला, आईवीएफ में ट्विंस होते क्यों हैं और चांसेस कितने होते हैं। तो जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो हम भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण को फिर बच्चेदानी में वापस रखते हैं। तो ये जो भ्रूण है, जितने हम रखेंगे उतने रहने के चांस होते हैं। हर एक भ्रूण के अपने अपने इम्प्लांट होने के, डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल आईवीएफ में इंडिया में 2 भ्रूण रखे जाते हैं। अगर हम 2 भ्रूण रखते हैं तो एक बच्चा होने के चांसेस 70% होते हैं, 70%, और ट्विंस होने के चांसेस 30% होते हैं, 30%। दूसरा पॉइंट है कि क्या ट्विंस आइडेंटिकल होंगे, जैसे मूवीज में दिखाता है ऐसे जुड़वा होंगे क्या? तो जुड़वा बच्चे, ट्विंस, ये आइडेंटिकल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली जैसे आपको 1 बाय 1 2 बच्चे होते हैं, उसी तरह से 2 भ्रूण साथ में रहे होते हैं। तो ये दोनों बच्चे आइडेंटिकल हो, ऐसे चांसेस 1% से भी लेस है। तो मोस्टली आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं और इनका जेंडर मेल फीमेल, 2 फीमेल या 2 मेल हो सकता है। इस तरह के ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं कि जो आइडेंटिकल नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मुझे ट्विंस नहीं चाहिए, तो मैं आईवीएफ के लिए जाऊं या ना जाऊं? तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि हम भ्रूण रखते हैं। भ्रूण कितने रखना वो हमारे कंट्रोल में है। अगर एक भ्रूण हम रखते हैं तो एक ही बच्चा रहता है। तो इसलिए अगर आप सिंगल प्रेगनेंसी रहे ऐसी इच्छा रखते हैं तो आईवीएफ आपके लिए उचित ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट आईवीएफ ही एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम ऑलमोस्ट गारंटी के साथ एक ही बच्चा रखे ऐसा कर सकते हैं। जबकि बाकी कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लो, सिंपल दवाई, आईयूआई या कुछ भी, उसमें ट्विंस रहने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। उसको आईवीएफ जितने मिनिमाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि अगर हम एक भ्रूण रखेंगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम रहेंगे 2 भ्रूण के कंपैरिजन में। पर आपके ही भ्रूण है, उसे आप फ्रीज करके रख सकते हैं, और अगर आपको एक भ्रूण रखने के बाद रिजल्ट ना मिला तो दूसरा भ्रूण नेक्स्ट मंथ फ्रोजन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आईवीएफ की सारी ट्रीटमेंट करनी नहीं होती है, सिर्फ लास्ट फेज ही करना होता है। तो आपका ट्रीटमेंट सिंपल और इजी हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या मुझे ट्विंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ये काफी सारी चीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, कोई मेडिकल इलनेस है या नहीं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, बच्चेदानी में कोई तकलीफ है या नहीं, बच्चेदानी के आकार में प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड की गठान होनी, एक्सेट्रा। तो अगर ये सब फैक्टर्स है तो आपको केयरफुली चूज करना चाहिए कि आपको सिंगल रखना या ट्विंस रखना, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस सिंगल प्रेगनेंसी से ज्यादा रहते हैं। पर साथ साथ अगर यंग पेशेंट है और हेल्थ अच्छी है तो ट्विंस का प्लानिंग सोच समझ के कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि मुझे ट्विंस ही चाहिए तो क्या मुझे आईवीएफ करना चाहिए, उससे ट्विंस की गारंटी है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईवीएफ में हम जितने भ्रूण रखते हैं उतने भ्रूण रहने के चांसेस रहते हैं। हम 2 की जगह पे 3 भ्रूण रख सकते हैं। पर अगर हम 3 भ्रूण रखते हैं तो तीनों भ्रूण रुक जाए ऐसे भी चांसेस 5-10% तक रहते हैं। और 3 भ्रूण रह जाए उसके बाद में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर 3 भ्रूण रहते हैं तो 3 में से 2 भ्रूण हम कर सकते हैं, जिसको फीटल रिडक्शन प्रोसीजर कहते हैं। पर अच्छा ये रहेगा कि आप मैक्सिमम 2 भ्रूण रहे ऐसे ही ट्रीटमेंट करो। अगर 3 भ्रूण रहते हैं तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा रहेंगे और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होंगी। ऐसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।